नमस्कार। भोजपुरी सुपरस्टार, इतने बड़े सुपरस्टार जो खेसारी लाल यादव हैं, इनकी हालत आज के टाइम में कुछ ऐसी हो गई है कि न ये जीना चाहते हैं न मरना चाहते हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं। हाँ, ये कोई दिखावा नहीं है, कोई मैं बहकावे में आके या फिर कोई बनावटी बातें नहीं बोल रहा हूं। ये सच्चाई है कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की आज के टाइम में ऐसी हालत है कि वो न जीना चाहते हैं न मरना चाहते हैं। लोगों ने ऐसी हालत बना दिया है और मैं बताना चाहता हूं कि जिस हालत में आज खेसारी लाल यादव हैं, इस हालत को कोई एक बार फील करेगा तो समझ में आएगा कि ये हालत क्या होता है। और जिन सारे लोगों ने मिल के खेसारी लाल यादव की दुर्दशा इस तरह से आज बनाई है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट उनके साथ एक बार जरूर होना चाहिए। जिन सारे लोगों ने मिल के ये सब करवाया है, उनके साथ एक बार जरूर होना चाहिए, ताकि पता चले कि लाइफ में इस तरह के समय आने पे कैसा फील होता है, इंसान कैसा महसूस करता है उस वक्त में, जीना चाहता है या मरना चाहता है या फिर कुछ भी नहीं करना चाहता है। वो ऐसी हालत उसको भी एक बार जरूर आना चाहिए। आपको बताना चाहते हैं कि भोजपुरी सुपरस्टार लाइव के माध्यम से आप सबको पता चल ही चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव को हर तरफ से जकड़ लिया गया है। हर तरफ से इनको ऐसा बना दिया गया है। मैं सही बताऊं तो खेसारी लाल यादव को देख के ये सीखता था कि मेहनत के बदौलत कुछ भी बदला जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों ने इनके जो विरोधी पार्टी लोग हैं, जितने भी लोग आज के डेट में दुश्मन बने हुए हैं, इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि मेहनत के बदौलत आप चाहे तो सब कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आज ये साबित कर दिया। खेसारी लाल यादव मेहनत के बदौलत महीने के 20-30 गाने गाते थे, 20-25 गाने गाते थे, इतना ज्यादा फिल्म करते थे और इतना ज्यादा मेहनत करते थे, क्या ही बताओ। लेकिन आज के डेट में इनके पास चैनल नहीं है। इनके जो गाने जो रिकॉर्डेड हैं वो किसी और कंपनी के लिए या बिके नहीं है। उस गाने को अलग अलग नए कंपनी से वायरल किया जा रहा है, लीक किया जा रहा है। खेसारी लाल यादव काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कम थोड़ी था। इनके पुराने जो गाने हैं 100-100, 200 मिलियन वाले, सारे को डिलीट कर दिया गया। ये कम थोड़ी था, ये कम नहीं था। ऊपर से आके इन लोगों ने किसी एक बंदे को बोल के उस खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर गाना गवा दिया। खुलेआम थंबनेल के ऊपर फोटो है, खुलेआम थंबनेल के ऊपर नाम है, गाने में नाम है, गाने में फोटो तो नहीं होता बट नाम है खेसारी लाल यादव का, उनके बेटी का भी। अब समझिए क्या लगता है कि जो बंदा लास्ट टाइम गाना गाया था, जिसको अखिलेश कश्यप ने मिलकर 2-4 थप्पड़ मार दिया था, उसके बाद काफी सारा विवाद हुआ था खेसारी लाल यादव को लेकर कि खेसारी लाल यादव ने कैसे मार दिया, और उस समय जातिवाद भी हो गया था। लेकिन वही बंदा जिसको आज कुछ भी नहीं किया गया और आज उसने इतना गंदा हरकत किया है, एक बेटी। अब मतलब यूं मत सोचो कि वो एक सुपरस्टार की मतलब कृति है या फिर जो कुछ भी है। ये सोचो कि किसी की बेटी है, उसके पीछे उसका बाप है, उसका माँ है, उसका भाई है, उसका फैमिली है, उसका परिवार है, उसको चाहने वाले हैं। उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा। ये जिसने गाना गाया है, उसको जब एक बेटी होगा ना, उस बेटी के साथ जब वो उस काम किया जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि क्या होता है ये एक बाप का दर्द। और खेसारी लाल यादव को ये गाना गा के ये करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेंटली इनको इतना डिस्टर्ब कर दिया जाए कि खेसारी लाल यादव अपने आप को त्याग दे। इतना ज्यादा चाल चला गया है। इसके पीछे कौन चाल चल रहा है? वो जो बंदा गाना गाया है, उस बंदे की इतनी औकात नहीं है, उसके बाप की इतनी औकात नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके, इतना बड़ा हरकत कर सके विदाउट किसी के सपोर्ट के। उसको किसी ने जरूर सपोर्ट किया है। खेसारी लाल यादव अभी तक भी अपने साहस को बनाए हुए हैं, और सामने वाले जो उनके विरोधी पार्टी है, उनको लग रहा है कि नहीं, ये खेसारी लाल यादव अभी तक नहीं टूटा है, तो उसको अब मेंटली तोड़ा जा रहा है। और मेंटली तोड़ने के लिए इस गाने को गवाया गया है। और यहां तक मेंटली तोड़ने के लिए उस गाने का देखिएगा तो उस गाने के राइटर अखिलेश कश्यप लिखा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस गाने में अखिलेश कश्यप का नाम लिखा है, बहुत मतलब खेसारी लाल के अपने का नाम लिखा हुआ है उसमें। ये सब एक तरह से चाल चला जा रहा है कि खेसारी लाल यादव को कैसे मिटा दिया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री से। इतना बड़ा खतरनाक चाल है भाई। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी खराब है, मतलब सॉरी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है, लेकिन इतनी यहाँ के लोग इतने बुरे हैं कि सही बताऊं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे आने की। किसी अदर इंडस्ट्री से किसी की आने की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि जो व्यक्ति आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया अपने मेहनत के बदौलत, उसको गिराने की इतनी ज्यादा कोशिश की जा रही है। तो समझिए कि नए लोग आने से पहले उनकी रूह कांप उठेगी।
कौन चाहेगा अपने फैमिली के ऊपर इस तरह से काम करवाना जी? कोई नहीं आएगा इस इंडस्ट्री में, अदर इंडस्ट्री से। और इस तरह से हमारी इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो रहा है। तो खेसारी लाल यादव को आज के डेट में ये चाल चला जा रहा है चारों तरफ से, और उनको ये कोशिश किया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव को बिल्कुल मिटा के रखें हम भोजपुरी इंडस्ट्री से। बाकी आप लोग के हाथ में है, जब आप लोग चाहें तो बचा सकते हैं, और आप लोग नहीं चाहें तो अब भगवान जाने। आप बताइएगा कि क्या खेसारी लाल यादव के साथ जो हो रहा है ये होना चाहिए क्या? और जिस बंदे ने गाना गाया है, आपको बताना चाहते हैं कि जिस बंदे ने गाना गाया है, अभी ऐसा कोई कुछ भी खेसारी टीम की तरफ से नहीं हुआ है कि वो उसको कुछ करने का मौका मिलता है, लेकिन उसने फिर भी किया। उसका इतना ज्यादा विरोध, सिर्फ विरोध ही नहीं, जो जहां है वहां से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई मतलब गैर कानूनी नहीं, कानूनी कार्रवाई उस बंदे पर सख्त से सख्त होना चाहिए चारों तरफ से। और इसके बाद आइंदा इसके जैसा ऐसा कोई इंसान ना आए जो कि फिर से ऐसा काम करे। इतना ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप लोग विरोध कीजिए। और कौन कौन सपोर्ट करते हैं खेसारी लाल यादव का, ये अभी पता चलेगा। इस बुरे परिस्थिति में जो सपोर्ट करेगा वही अपना होता है, और इस बुरे परिस्थिति में जो पैर खींच लिया, जो हाथ खींच लिया, वो पराया होता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप बताइएगा क्या कहना चाहते हैं। जो ये लोग कर रहे हैं, क्या ये अच्छा कर रहे हैं? और इनका मतलब समझना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक सुपरस्टार है, भोजपुरी को बहुत कुछ इन्होंने दिया है, और आज इनके साथ लोगों ने इतना ज्यादा बुरा किया कि आज ये बंदा लाइव में आकर रो रहा है पूरी तरह से। मतलब आंख से आंसू, खून के आंसू रुलाया जा रहा है इनको। वो बंदा आज लंदन में है, लेकिन वहां पे वो काम नहीं कर पा रहा है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप बताइएगा कि क्या करना चाहते हैं। मिलते हैं जरूर।